नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अभी आ रही आज की है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। अब फिलहाल चल रहा है रेनी सीज़न, सब जगह हो रही है बहुत ही धुआंधार बारिश, और बारिश में सबको अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। कुछ वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी मेरा फ्लैट पूरी तरीके से फर्निश नहीं हुआ है, क्योंकि रेनी सीज़न की वजह से मेरा काम रुका हुआ है। क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो बाहर से आते हैं, और जब भी रेनी सीज़न रहता है तो मेरा काम अभी भी रुका हुआ है। बहुत ज़्यादा काम मेरा होने का बाकी है, लेकिन सामान तो अरेंज करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल वही चालू है कि कहाँ हम सामान अरेंज करें और किस तरीके से अपना डेली रूटीन चालू रखें। तो आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में रहता है हमारा फास्ट। तो मम्मी का आज फास्ट था, क्योंकि मम्मी हमारे साथ में ही रह रही है, तो इसलिए मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, या फिर साबूदाना मैंने बनाया है। तो बहुत ही इजी तरीके से ये साबूदाना बन जाता है। इसे मैंने सवेरे ही भिगाने डाला था। सवेरे ही 2-4 घंटों में ये अच्छे से भीग जाता है, और फिर उसके बाद मैंने इसका जो इस तरीके से बनाया है कि बहुत ही अच्छा लगता है, और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। बहुत सिंपल तरीके से ये और झटपट तरीके से ये बन जाता है। तो मैंने पहले तो कढ़ाई में एक आलू को, पटाटो को बारीक करके स्लाइस करके उसको अच्छे से ऑयल में गरम कर लिया है। फिर उसमें डाले थे मैंने हरी मिर्च, फिर उसमें डाला है मैंने हल्दी, और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी नमक। एक साइड में मैं जो अपने सेंगदाना होता है, ग्राउंड नट होता है, उसको बारीक कर लूँगी, और साथ साथ में मैं साबूदाने को भी इसके साथ पीस लूँगी, और फिर दोनों का जो पाउडर बनेगा वो हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से उसको 5 मिनट रख दीजिए। बहुत ही अच्छा साबूदाना बन के रेडी हो जाता है, चिपकता भी नहीं है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये था आज के साबूदाने की बहुत ही अच्छी और इजी रेसिपी। देन उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगी, अभी चल रहा है रेनी सीज़न, और अब तक मैंने अपने घर में फ्रिज नहीं ख़रीदा है। Your love is like a burning star in the sky, up high, I cannot fly. Will you come down here and stay by my side, my love, my life? And now I hear you call my name, I'm running out of words to say. Baby, can't you see I'm burning here inside? Like a burning star in the sky, up high, I cannot fly. Will you come down here and stay by my side, my love, my life? And तो अब चल रहा है रेनी सीज़न, और अब तक मैंने अपना फ्रिज नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मुझे जो फ्रिज चाहिए अभी फ़िलहाल मार्केट में वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हो मेरा सब तरफ कितना मेसी टाइप फ़र्क फैला हुआ है। इस तरीके से पूरा जो मार्केट बाज़ार रहता है, वेजिटेबल्स रहते हैं, जो भी वो सब तरफ इस तरीके से बिखरते रहते हैं। तो उन्हीं को आज मैं सेट कर रही हूँ कि बिना फ्रिज के भी हम उनको कैसे संभल के रख सकते हैं, और उनको रखना भी चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें जितना चाहिए उतना ही आप ख़रीदें, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा सामान लाते
लाते हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम कि हमें जितना चाहिए आप उतना ही लाइए। भले ही आप 2 दिन के बाद उसे फिर से ला सकते हो, लेकिन जितना चाहिए उतना ही आप फ़िलहाल मार्केट से ख़रीदें। तो मेरे पास एक पुराना मेरा डाइनिंग टेबल था, तो उसका जो टेबल है वो मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं उसे डाइनिंग के तौर पे यूज़ नहीं करूँगी। तो ये जो मेरा कॉर्नर है ये है फ्रिज का, लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस डाइनिंग टेबल को। मैंने सोचा कि इस टेबल को मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो अच्छे से मेरा जो वेजिटेबल का कॉर्नर है वो अरेंज हो सकता है। तो मैं इस तरीके से इस कॉर्नर को क्लीन कर दूँगी और यहाँ पे मैं अरेंज कर दूँगी अपने इस टेबल को, क्योंकि हम खाना तो एक साथ रात को ही शाम को ही खाते हैं, क्योंकि सवेरे सब अपने अपने काम में रहते हैं। तो जिसे जैसा वक्त मिलता है, कुछ ऑफिस जाना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उस वक्त तो हम एक जगह खाना नहीं खाते हैं। और अभी फ़िलहाल घर का सब सामान बिखरा हुआ है तो उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल को भी क्लीन रखना, अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी ये टेबल। टेबल के ऊपर मैंने रखा है एक मैट, जो मैं इसके ऊपर हमेशा रखती हूँ और उसे हम इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे मैट डाल दूँगी। पहले तो मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और फिर उसके ऊपर मैं डाल दूँगी मैट। तो ये मैट हम कभी भी निकाल के अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैट मैं यहाँ पे डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी अपना वेजिटेबल्स, जो कि हमें डेली रूटीन में लगते हैं। तो कुछ ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, टिफ़िन देना पड़ता है घर के लिए, इसलिए तो वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो प्याज थे, अनियन थे, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा थे क्योंकि मैंने वो गांव से लाए हुए थे, तो उनको मैंने एक कॉर्नर में रख दिया है। क्योंकि नीचे हम जब रखते हैं तो झाड़ू वगैरह मारते हैं तो उसका कचरा भी उसमें जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अनियन तो मैंने एक कॉर्नर में सेट कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सब वेजिटेबल अरेंज करूँगी। तो जो भी मेरे पास था, जैसे कि बास्केट्स होती है या फिर मेरे पास कुछ फ्रिज के कॉर्नर्स थे जो फ्रिज में हम यूज़ करते हैं, उनका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी। Your love is like a burning star in the sky. Up high, I cannot fly. Will you come down here and stay by my side, my love, alive? And now I hear you call my name. I'm running out of words to say, baby, can't you see I'm burning here inside? तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बैग्स भी थी नेट वाली, जिसमें से एयर इजीली पास होती है, तो उन्हें भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। जैसे हमारी ग्रीन चिली होती है या फिर कुछ भी ऐसे वेजिटेबल्स हम इसमें रख सकते हैं। तो इसमें मैंने ग्रीन चिली रख दी या फिर और कुछ इस तरीके से हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मेरे पास जो बास्केट्स थी उनको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। दूसरी बैग में मैंने टमाटर डाल दिए, क्योंकि उनको भी संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी गंदा हो गया था लाने के बाद बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश है, तो बारिश की वजह से ये जो सब्जियां होती है बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, सड़ने लगती है। तो रखने से पहले उनको क्लटर करना, उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी गंदी थी उनको मैंने निकाल दिया है और फिर मैंने जो पॉट्स धोए थे उनको पोंछ के अच्छे से उनमें मैंने डाला टिश्यू पेपर
पेपर, क्योंकि जो भी पानी था रहेगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से मैंने टिश्यू पेपर डाल के उसमें जो भी सब्जियां थी वो वहाँ पे अरेंज कर दी, इस तरीके से 1 बाय 1। और मेरी इस तरीके से सब्जियां इस पे अरेंज हो गई। जैसे कि हमारा जो अदरक होता है वो हमें चाय में चाहिए ही चाहिए, तो उसे भी आप टिश्यू पेपर में रख दीजिए। या फिर कुछ भी जो भी आपको मतलब लगता है कि इसमें पानी होगा या फिर ये गंदा हो सकता है, तो आप उसको टिश्यू पेपर में रैप करके रख सकते हो। जैसे कि पोटैटो ख़राब नहीं होते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, और पोटैटो चाहिए भी तो उसे हम ऐसे ओपन में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना अरेंज कर दिया है बिना फ्रिज का मेरा मार्केट, मेरी सब्जियां, जो कि मुझे अब ये चलेगी हफ्ता भर। तो इस तरीके से ऊपर तो मेरा टेबल के ऊपर पूरा मार्केट मतलब सब्जियां आ गई थी। अब नीचे का मेरा बेस ओपन था, नीचे मुझे ओपन स्पेस मिल गई, जो कि साइड में मैंने रखे थे कुछ स्टील के डिब्बे, जिसमें मेरे डेली के जो ग्रॉसरी रहती है या फिर आटा रहता है, राइस रहता है, ये डिब्बे मैंने बाजू में रखे थे, क्योंकि अभी भी मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं हुआ है, तो ये मैंने साइड में रखे थे। तो वो सब मैंने इस टेबल के नीचे अरेंज कर दिए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मेरा जो साइड पैसेज था वो मुझे खाली हो गया और थोड़ा सा मेरा किचन अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से मैंने बिना फ्रिज के अपना जो सब्जियां है उन्हें यहाँ पे अरेंज कर दी है। और आप उसे रात को इन सब्जियों के ऊपर एक हल्का सा कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो ढक कर रख दीजिए, और दिन में भी आप रख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी सब्जियों की केयर कर सकते हैं बिना फ्रिज के। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।